सभी को। आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ण विचार। हमने पढ़े प्रत्याहार और संज्ञाएं और उनकी परिभाषाएं। वर्ण विचार में जिन अक्षरों का उपयोग हम संस्कृत में करते हैं वो है अ, ई, उ, री, री। ये होते हैं ह्रस्व। ह्रस्व होते हैं संस्कृत में 5: अ, ई, उ, री और ली। ये पांचों ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ होते हैं 4। दीर्घ 8 होते हैं। ये आ, ई, उ और री, ये इस तरह से। और ए, आई, ओ, आओ। ये जो 4 हैं ये तो सादे दीर्घ है और ये 4 मिश्रित दीर्घ है। मिश्रित जो 2 से मिलके बनते हैं। जैसे ए और आई बनेंगे तो अ और ई से मिलकर बनेगा अ और ई से मिलकर बनेगा ए। और अ और उ से मिलकर बनेगा ओ। तो ये मिश्रित कहलाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि मिश्रित स्वर कौन से हैं तो मिश्रित स्वर है ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या है 4। तो दीर्घ स्वर की संख्या है 8 और ह्रस्व स्वर की संख्या है 5। उसके बाद ये व्यंजन है जिनमें 5 वर्ग हैं। इनको हम बोलते हैं उदित। इन पांचों वर्गों को बोलते हैं उदित और स्पर्श। उदित भी बोलते हैं और स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। कु वर्ग में आता है क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इया ये चु वर्ग में। ट, ठ, ड, ढ, ण ये ट वर्ग। त, थ, द, ध, न त वर्ग। प, फ, ब, भ, म प वर्ग। और अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। ये होते हैं अंतस्थ। ऊष्म होते हैं श, श, स। उसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये सब अक्षर संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं जिसमें 5 ह्रस्व हुए, 8 दीर्घ हुए, 25 व्यंजन और ये 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। पाणिनि ने इन्हें 14 माहेश्वर सूत्रों में बताया है। ये 14 माहेश्वर सूत्र अ, ई, उ, ण, इनका हमने पहले भी पढ़ा है। रील, री, क, ए, ओ, ग, ऐ, ओ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ण, य, म, ग, ण, न, म, झ, भ, य, घ, ढ, ध, श, ज, ब, ग, ढ, द, श, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, श, स, र, हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। और अगर रम प्रत्याहार को भी मिलाया जाए तो ये हो जाते हैं 43। और अगर यम प्रत्याहार को भी मिलाया जाए तो ये हो जाते हैं 44। रम प्रत्याहार में आते हैं र और ल, ये दोनों वर्ण आते हैं। इसके बाद ये जो प्रत्याहार है ये इनमें हलंत, हलंत जो है ये जैसे यहाँ पर र है, क है, ग है, च है, ट है, ये ड़ है, इनको नहीं गिना जाता है। जैसे अगर हम एक प्रत्याहार देखें अण, तो अण प्रत्याहार यहां से लेके यहां तक हुआ और इसमें क्या आया अ, वर्ण, ई और उ, ये 3 आए। और अगर हम देखते हैं अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार यहां से और यहां तक, इसमें ये हलंत वर्ण इनकी इस संज्ञा हो जाती है अ, ई, उ, री और ली, ये पांचों आएंगे अक प्रत्याहार में। और इसी तरह से अगर हम देखें इक प्रत्याहार, तो इक प्रत्याहार में ई, उ, री और ली, ये चारों आएंगे। तो इसी तरह से ये प्रत्याहार बनेंगे 42 प्रत्याहार। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, उसे बोलते हैं स्वर। जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा न हो, जिनका उच्चारण हम स्वयं से कर सके, मतलब अकेले कर सके, वो है स्वर। और जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर के मिले उच्चारण नहीं हो सकता, वो कहलाते हैं व्यंजन। उदित के, अब हमने उदित देखे, 5 वर्ग थे उदित, जो थे क वर्ग,
च वर्ग, ट, त वर्ग और प वर्ग। ये पांचों वर्ग क्या कहलाते हैं? उदित। उदित के पंचम वर्ण, उदित के पंचम वर्ण जैसे अंग, ञ, ण, न, म, ये पांचों के पंचम वर्ण है। जैसे क वर्ग का अंग हो गया, च वर्ग का ञ, ट वर्ग का ण और त वर्ग का पंचम वर्ण न और प वर्ग का पंचम वर्ण म। इनको भी अनुनासिक कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। इनको भी क्या कहेंगे हम? अनुनासिक कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगता है और प्लुत स्वर में दो से ज्यादा, तीन मात्रा या तीन से ज्यादा। जैसे हम पुकारते हैं किसी को तो वो होते हैं प्लुत स्वर। स्वर के उच्चारण में यदि एक मात्रा का समय लगे तो वो क्या है? ह्रस्व स्वर। जैसे प, इसमें एक मात्रा का उच्चारण समय लग रहा है तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर। यदि दो मात्रा का समय लगता है तो वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर, जैसे था। और यदि तीन मात्रा का समय लगता है तो वो कहलाते हैं प्लुत। जैसे अगर हम बोले और उसे हम लंबा खींचे तो वो क्या कहलाएगा? प्लुत। इस अंतिम प्रकार का जो ये प्लुत स्वर है इसका प्रयोग हम प्राय पुकारने में करते हैं। जैसे राम, उसको हम लंबा खींच के बोले तो वो क्या कहलाएगा? फिर प्लुत स्वर कहलाएगा। उच्चारण के अनुसार ही इन्हीं स्वरों के तीन भेद हैं। उच्चारण के अनुसार अगर हम देखें तो स्वरों के तीन भेद है। उच्चारण के अनुसार भी तीन भेद है। एक तो उदात, उदात, अनुदात और स्वरित। उच्चारण के अनुसार स्वरों के तीन भेद है, उदात, अनुदात, स्वरित। उदात क्या होते हैं? जब हम किसी स्वर को ऊपर से उच्चारित करते हैं, उच्च उदात है तो उसे उदात बोलते हैं। और किसी स्वर को नीचे से उच्चारित करते हैं तो उसे अनुदात बोलते हैं। और समाहार जो बीच से होता है वो समाहार को हम स्वरित बोलते हैं। समाहार, स्वरित। उच्च उदात है, नीचे अनुदात है, समाहार है, स्वरित है। उच्चारण स्थान के उच्च अंश से उच्चारित स्वर उदात कहलाएंगे। जैसे हम क को हम बोले ऊपर से तो वो कहलाएगा उदात। कंठ में हम कंठ के ऊपर से बोलेंगे तो वो कहलाएगा उदात। और अगर हम क को कंठ के नीचे से बोलेंगे तो वो कहलाएगा अनुदात। और दोनों से, अगर दोनों से बोलेंगे, ऊपर से भी और नीचे से, समाहार मतलब दोनों से बोलेंगे तो वो कहलाएगा स्वरित। तो ये है उदात, अनुदात, स्वरित। उच्चारण से, उच्चारण के अनुसार अगर स्वरों के भेद पूछे जाए तो उदात, अनुदात, स्वरित होंगे। ऊंचे से, ऊपर से उच्चारित होने वाले उदात, नीचे से उच्चारित होने वाले अनुदात और दोनों से उच्चारित होने वाले स्वरित। सभी स्वर फिर दो प्रकार के होते हैं, एक अनुनासिक होते हैं और एक अनअनुनासिक होते हैं। अनुनासिक वो होते हैं जिनसे हम नासिका से भी उच्चारण कर देते हैं। जैसे कोई स्वर है अ और इसमें हम ऐसे बोले तो वो नासिका से भी उच्चारित होगा तो वो कहलाएगा अनुनासिक। और अगर हम खाली अ बोले तो वो कहलाएगा अनअनुनासिक। व्यंजनों के भी कई भेद हैं, जैसे क से लेकर म तक। जो अभी हमने ये पढ़े स्पर्श व्यंजन, क से लेकर म तक, इनको हम बोलते हैं स्पर्श। इनमें क वर्ग आदि 5 वर्ग आ जाते हैं और इनमें अंतस्थ अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच के हैं। अंतस्थ क्या कहलाएंगे? अंतस्थ जो होते हैं, अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। ये बीच के होते हैं, ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ये व्यंजन, तो इसीलिए इनको बोला जाता है अंतस्थ। श, श, स, ऊष्म, अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से जरा अधिक जोर से श्वास लेनी पड़ती है तो श, श, स को बोलते हैं ऊष्म। काद्यो मावसाना स्पर्शा, ये सूत्र है स्पर्श व्यंजन का। काद्यो मावसाना स्पर्शा, कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ पर ब्लैंक देकर, यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखिए तो काद्यो मावसाना स्पर्शा। यर लव क्या है? अंतस्थ और श सह क्या है? ऊष्म। विसर्ग को वस्तुतः एक छोटा है समझना चाहिए। जो हम विसर्ग लगाते हैं उसको क्या समझना चाहिए? एक छोटा है समझना चाहिए। यह सदा किसी स्वर के अंत में आता है, या स्वर हो या व्यंजन के अंत में आता है, किंतु उच्चारण की विशेषता के कारण इसका व्यक्तित्व अलग है।
यह जिस स्वर के पश्चात जुटा होगा उसी के उच्चारण स्थान से उच्चरित होगा। जैसे अगर हम क में आ स्वर है और इसके बाद अगर हम विसर्ग लगाते हैं तो हम कैसे इसको उच्चरित करेंगे, क। तो अ का ही अ के बाद ह का उच्चारण होगा। क और ख के पूर्व कभी कभी एक अर्ध विसर्ग लगा होता है। क और ख के पहले कभी कभी अर्ध विसर्ग होता है, इस तरह से। जैसे क के पहले हो गया या ख के पहले हो गया, ये अर्ध विसर्ग होता है। तो इसको हम जीहा मूल्य बोलते हैं। क और ख से पहले आता है तो उसको जीहा मूल्य बोलते हैं। और अगर यही अर्ध विसर्ग प और फ से पहले आता है तो इसको उपदमानीय बोलते हैं। क और ख के पहले ये कहलाएगा जिह्वा मूल्य और प और फ के पहले कहलाएगा उपदमानीय। व्यंजन का एक भेद होता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वो होते हैं जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है और जिनके उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है वो होते हैं महाप्राण। अब जो ये वर्ग है, वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आता है अल्प प्राण के अंतर्गत। इसके साथ साथ ही अंतस्थ, अंतस्थ जो अभी हमने देखे वर्ण, वो भी किस में आते हैं, अल्प प्राण में। और महाप्राण में आता है द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। इसके साथ साथ ऊष्म, ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण में आएंगे। तो पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ। पहला, तीसरा, पांचवा, जैसे हम क वर्ग में देखें तो क वर्ग में पहला क हो गया, तीसरा ग हो गया और पांचवा अंग हो गया। उसके बाद अंतस्थ य, र, ल, व। इस तरह से अल्प प्राण में 25, तो ये 15, तो अल्प प्राण में ये क से मा तक हो गए और 4 अंतस्थ होके अल्प प्राण होते हैं 19 और महाप्राण होते हैं 10, तो ये और 4 ऊष्म। तो महाप्राण की संख्या है 14 और अल्प प्राण की संख्या है 19। ऊष्म श, श, स, ह ये आएंगे महाप्राण के अंतर्गत। तो हमने देखा अल्प प्राण जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है वो होते हैं अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है वो होते हैं महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, उसके साथ साथ अंतस्थ वर्ण। और महाप्राण में आते हैं द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, उसके साथ साथ ऊष्म वर्ण। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यण, यणश, अल्प प्राणा। अब ये जो यण है ये है प्रत्याहार, यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में आते हैं य, र, ल, व। तो प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और यण ये होते हैं अल्प प्राण। वर्गों के दूसरे, चौथे और शल ये होते हैं महाप्राण। शल, शल प्रत्याहार में आते हैं श, श, स, ह। तो ये है अल्प प्राण और ये है महाप्राण। वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों को हम कहां से उच्चरित करते हैं, उसके उच्चारण स्थान अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। अब कंठ से क्या क्या उच्चरित होता है, एक तो अ और कु से मतलब क वर्ग और ह, अकु विसर्ग और उसके बाद विसर्ग भी कंठ से उच्चरित होगा। तो अ और क वर्ग और ह और विसर्ग ये कहां से उच्चरित होंगे, कंठ से। तो अगर ये पूछा जाए ख, ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो ख का उच्चारण स्थान है कंठ, क्योंकि ये क वर्ग के अंतर्गत आता है। अगर विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो वो भी क्या है, कंठ। इसके बाद देखते हैं इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु मतलब ई और च वर्ग और य, श ये कहां से उच्चरित होंगे, तालु से। तालु से क्या क्या उच्चरित होगा, ई, च वर्ग, य और श ये होंगे तालु से उच्चरित। इचु यशानाम तालु। अब देखते हैं ऋतु रसाणा मूर्धा। तो इसमें आता है री, ट वर्ग और र और
श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु लसानम दंता। लिरी, लिरी जो स्वर है ली और त वर्ग और ल और स, इनका उच्चारण स्थान है दंत। उप उपदमानिया नाम ओष्ठ। उप, उ जो सर्ग है स्वर है और प वर्ग और उपदमानीय जो हमने अभी देखा उपदमानीय प और फ से पहले आधा विसर्ग, ये भी कहां से उच्चारित होगा? ओष्ठ से। उ प वर्ग और उपदमानीय ओष्ठ से उच्चारित हो गए। और वर्गों के पंचम वर्ण नासिका से। पंचम ये य म ये जो और अंगा ण न, ये कहां से उच्चारित होंगे? ये नासिका से। एदैतो कंठ तालु, मतलब एदैतो ए और आई, इनका उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। इनका उच्चारण स्थान कंठ भी है, कंठ के साथ साथ तालु है, क्योंकि ये है मिश्रित स्वर। ए बनता है अ, ए बनता है अ और ई से, तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु, तो ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालु। उसके बाद ओदतो कंठ ओष्ठम, इसी तरह से ओ और औ जो है इनका उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ, क्योंकि ये जो ओ बनता है ये अ और उ से मिलकर बनता है, तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ और उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ ओष्ठ। वकारस्य दंत ओष्ठम, अब जो ये व है व का उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ से मिलकर व उच्चारित होता है। जीवा मूल्य, जो हमने जीवा मूल्य पढ़े अभी, क और ख से पहले अर्ध विसर्गीय होता है जीवा मूल्य, तो इनका उच्चारण स्थान है जीवा मूल। और नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका। तो हमने ये देखे वर्णों के उच्चारण स्थान, कहां से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है। इन वर्णों के उच्चारण में दो प्रकार का प्रयत्न होता है। जब ये जो वर्ण है इनके उच्चारण करने के लिए हमें दो प्रकार का प्रयत्न भी लगाना होता है। एक तो होता है जो किसी वर्ण को बोलने से उच्चारित करने से पहले ही हम प्रयत्न लगाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। और उच्चारित करने के क्रिया के पश्चात जो लगाते हैं उसे हम बोलते हैं बाह्य प्रयत्न। तो ये प्रयत्न होता है दो प्रकार का, एक तो आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न है 5 प्रकार का और बाह्य प्रयत्न है 11 प्रकार के। अभी हम देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न जो 5 प्रकार के हैं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। इसमें से जो ये स्पृष्ट है, स्पृष्ट, इसके अंतर्गत आते हैं 25 वर्ण जो होते हैं स्पर्श, जो हमने देखे हैं उदित वर्ण, पांचों वर्ग, 5 वर्ग के 5 वर्ण मिलकर ये होते हैं 25 स्पर्श, जिनको हम बोलते हैं स्पृष्ट। और उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ आते हैं ईषत् स्पृष्ट में, ईषत् स्पृष्ट में आते हैं अंतस्थ, अंतस्थ होते हैं य र ल व, ये होते हैं अंतस्थ और ये आते हैं ईषत् स्पृष्ट में। ईषत् विवृत में आते हैं ऊष्म, ऊष्म श श स ह, ये होते हैं ईषत् विवृत। उसके बाद विवृत, विवृत में आते हैं सारे स्वर। उसके बाद संवृत, संवृत में आता है ह्रस्व अ। तो इस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट हुए स्पर्श व्यंजन जो है 25, ईषत् स्पृष्ट हुए अंतस्थ वर्ण य व र ल, ईषत् विवृत हुए ऊष्म वर्ण श श स ह, विवृत में आए सारे स्वर और संवृत में ह्रस्व अ। ये थे आभ्यंतर प्रयत्न। अब हम देखते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न होते हैं 11 प्रकार के। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। उदात, अनुदात, स्वरित हमने अभी देखे, जो स्वर होते हैं, जो ऊपर से उच्चारित होते हैं स्वर वो उदात होते हैं, जो नीचे से वो अनुदात और जो दोनों से वो स्वरित। अल्प प्राण भी हमने अभी देखे।
अल्प प्राण होते हैं वर्गों के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ। महाप्राण होते हैं दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म। अभी देखते हैं हम विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। तो इसमें अगर हम देखें विवार, श्वास और अघोष, उसके बाद संवार, नाद और घोष। तो विवार, श्वास, अघोष के अंतर्गत आते हैं खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार के वर्ण, खर प्रत्याहार में पहला दूसरा वर्ण होते हैं, वर्गों के पहला दूसरा वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ। उसके अलावा होते हैं श, श और स। ये सब आते हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत और यही होते हैं विवार, श्वास, अघोष। और अगर हम देखें संवार, नाद, घोष, तो इनके अंतर्गत आता है हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार के वर्ण होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, ल, द, ध, न, ब, भ और म। इसके अलावा आएंगे अंतस्थ, य, व, र और ल। ये होते हैं हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण और यही होते हैं संवार, नाद, घोष। तो हमने देखा विवार, श्वास, अघोष के ये में होते हैं खर प्रत्याहार के वर्ण और संवार, नाद, घोष में होते हैं हर्ष प्रत्याहार के वर्ण। अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इनको हम पढ़ चुके हैं और ये हो गए खर प्रत्याहार में के अंतर्गत आने वाले वर्ण और ये हो गए हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। एक ही स्थान से निकलने वाले तथा एक ही आभ्यंतर प्रयत्न वाले वर्ण सवर्ण कहलाते हैं और जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अगर किसी वर्ण का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो तो वो क्या कहलाएंगे? सवर्ण कहलाएंगे। री और री भी सवर्ण कहलाते हैं। अब वर्णमाला में ह के उपरांत श, त्र, ज्ञ ये भी आते हैं। तो ये वर्ण संस्कृत वर्णमाला में हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये होते हैं वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे श, ये क और श से मिलकर बना है और देखिए हम त्र बना है त और र से मिलकर और ज्ञ बना है ज और य से मिलकर। तो इस तरह से ये हमने देखी संस्कृत की वर्णमाला, वर्ण विचार। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी होगी। अब हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। अ, क वर्ग तथा ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो हमने अभी देखा अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। ई, च वर्ग तथा य, श का उच्चारण स्थान क्या है? तो इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। ए, ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान, तो ए, ऐ वर्ण कैसे हैं? ये मिश्रित वर्ण है, मिश्रित है। तो ए किससे मिलकर बना है? अ और ई से। अ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालु। इसी तरह अगर हम देखें म, ग, न, म, ये इनका तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। य व र क्या होते हैं? य व र होते हैं अंतस्थ वर्ण। य व र वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न, इनका आभ्यंतर प्रयत्न बनाना है तो हमने अभी पढ़ा था इनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईशत स्पृष्ट। ईशत स्पृष्ट और ईशत विवृत के अंतर्गत आते हैं ऊष्म वर्ण,
संवृत, संवृत में आते हैं सारे स्वर और विवृत में आते हैं ह्रस्व अ। क ख श छ इन वर्णों का बहाया यत्न बताना है। ये कौन से वर्ण है? ये है पहला दूसरा। तो अभी हमने देखा था पहला दूसरा, तो ये किस में आते हैं? विवाह श्वास अघोष में, क्योंकि ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अवर्ण कितने प्रकार का होता है? तो अवर्ण होता है 18 प्रकार का, जिसमें हम देख लेते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और अनुनासिक। अनुनासिक इस प्रकार से ये हो जाता है 18 प्रकार का। झ भ घ ड ध ये वर्ण आते हैं। झ भ घ ड ध किस प्रत्याहार में आते हैं? तो झ भ घ ड ध आते हैं झष प्रत्याहार में। झष प्रत्याहार में आते हैं झ भ घ ड ध। अष्टाध्यायी की रचना, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की। और कात्यायन ने क्या करा? इन पर वार्तिक लिखे। पतंजलि ने महाभाष्य। भर्तृहरि नीति शतकम, भर्तृहरि की रचना नीति शतकम। तो अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र कितने हैं? माहेश्वर सूत्र 14 हैं। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न हमने भी पढ़े। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और संवृत। बाह्य यत्न कितने होते हैं? बाह्य यत्न 11 होते हैं। प्रत्याहारों की संख्या, प्रत्याहारों की संख्या है 42 और कुछ विद्वान 43 भी मानते हैं, कुछ 44 भी मानते हैं। कंठ्य वर्ण नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ण कंठ्य नहीं है, जो कंठ से उच्चारित नहीं होता है, वो कौन सा है? तो कंठ्य, हमने अभी एक सूत्र देखा, अपू विसर्जनीय नाम, नाम कंठ है। तो ये सब किससे उच्चारित होते हैं? कंठ से। अ भी होता है और ख भी होता है, क्योंकि ये क वर्ग के अंतर्गत आता है। और ह भी होता है, क्योंकि अपू ह। उसके बाद च नहीं होता, क्योंकि ये च वर्ग में आता है। तो ये कहां से होता है उच्चारित? इचु ऐशाना तालु। निम्न में से किसका उच्चारण स्थान मूर्धा है? मूर्धा का बताना है हमें। तो इसमें हमने मूर्धा का सूत्र पढ़ा था, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें स्थान बताना है, उच्चारण स्थान मूर्धा का। ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ट। प्रयत्न कतिविधः भवति। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने देखा प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। प्रयत्न होते हैं 2 प्रकार के, द्विविध, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? कतिविधः केचयते। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? आभ्यंतर प्रयत्न हम होते हैं 5 प्रकार के। बाह्य प्रयत्न कतिविधः केचयते। बाह्य प्रयत्न होते हैं 11 प्रकार के, एकादश। और कौन कौन से हैं बाह्य प्रयत्न? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और अल्प प्राण, महाप्राण। तो ये थे वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न उत्तर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।